जय हिंद साथियों। मैं हूं सत्यम गुप्ता और आज मैंने टॉपिक जो चूज किया है आपके लिए वो है एडवर्ब। देखिए, जो एडवर्ब है उसमें नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि एडवर्ब, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण भले ही ये क्रिया की विशेषता बताता रहा है, बताता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एडवर्ब को जो आप सीखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इसमें कि इसके अंदर कई सारे ऐसे पार्ट हैं, शायद आपने अभी तक इनका नाम भी ना सुना हो। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक, वहां तक ले चलूंगा, और वन बाय वन मैं आपको डिफाइन भी करता जाऊंगा कि क्या चीज़ है और कौन कौन से इसमें वर्ड हैं जिनको हम इसमें लिखते हैं, और कौन कौन से सेंटेंस हैं जो इसके थ्रू बनते हैं, और उनमें क्या फर्क हो सकता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं एडवर्ब को। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारे सामने है और उस सेंटेंस में हमने उस एडवर्ब को कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो अगर उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया तो उसकी पोजीशन को चेंज करने से क्या फर्क उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है समझना। अब देखिए, ये जो एडवर्ब है इसको जब हम समझते हैं तो इसमें क्या है, मेन चीज हमें ये समझनी है यहाँ पे कि पहले बात तो ये है कि हमने इसको थ्री टाइप्स, जो इसके मेन थ्री टाइप हैं वो थ्री टाइप देखिए। वो थ्री टाइप कौन से हैं, ये समझना पड़ेगा आपको पहले कि मेन थ्री टाइप है कौन कौन से। सबसे पहला जो टाइप होता है, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंपल एडवर्ब। वो होता है सिंपल एडवर्ब, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल एडवर्ब। अब देखिए, सिंपल एडवर्ब क्या है, पहले ये इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो सिंपल एडवर्ब है, क्योंकि नाम उसका सिंपल है, उसका नाम ही सिंपल है। देखिए, जो हमारा सिंपल एडवर्ब है, सिंपल, सिंपल, और सेकंड जो है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। पहला हमारा सिंपल, सेकंड हमारा रिलेटिव, और थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ओके। अब देखिए, जो सिंपल एडवर्ब है, तो सिंपल एडवर्ब के अंदर जब हम इसके अंदर देखते हैं या इसके हम बात करते हैं इसके अंदर की, देखिए नाम तो सिंपल है लेकिन सिंपल के अंदर भी कई सारे कैटेगरी हैं। तो जो इसकी कैटेगरी है, इसके अंदर की जो चीजें हैं उनको आप समझिए पहले कि उनमें उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो पहला पार्ट आता है जो बहुत ही फेमस है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। अब एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पहला हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या समझना है हमको, हमको ये समझना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम इसका पहला टाइप है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिनको आप सुनते हो, जैसे कि आप बोलते हो टुमारो, टुडे, टुनाइट, नाउ, देन, ठीक है, ऐसे वर्ड, जस्ट। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे आते हैं किसमें, वो सारे आते हैं इसमें। अब देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं इनके टर्म्स को लिखूं, इनके वर्ड्स को लिखूं कि कौन कौन से वर्ड्स में होंगे, तो जरा उनको भी ध्यान दीजिए। यहाँ से मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे इसमें आता है नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, अब। नाउ, देन, देन मीन क्या होता है, तब। जस्ट, जस्ट आता है। और इसी सीक्वेंस में टुडे, टुडे मतलब आज, आज का दिन। टू नाइट, आज की रात, ओके। इसके बाद इसी में आता है टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल, ओके। फिर आता है ऐसे में यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, यस्टरडे में मतलब मीन्स होता है बीता हुआ कल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इट्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। और सेकंड, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड
उसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, जहां टाइम की बात की जाए तो वहां टाइम वाले हो जाते हैं, ठीक है। और जहां प्लेस की बात की जाएगी वहां प्लेस वाले हो जाएंगे। प्लेस वाले कौन कौन से होते हैं? प्लेस वाले का मतलब स्थान वाले, जो स्थान सूचक होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए जो स्थान सूचक है वो कौन कौन से हैं, जरा इनको समझते हैं हम लोग, कौन कौन से स्थान सूचक हैं। सबसे पहला आता है हियर। हियर मीन क्या होता है? यहाँ। फिर आता है देयर। देयर मीन क्या होता है? वहां, वहां या उधर। हेयर मीन क्या होता है? यहाँ या इधर। देयर मतलब क्या होता है? वहां या उधर, ठीक है। हेयर देयर। इसके बाद अपवर्ड, ऊपर की ओर। अपवर्ड क्या होता है? ऊपर की ओर। डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं। ऐसे ही टू वर्ड होता है, की ओर, जिसकी ओर जा रहा है वो टू वर्ड, है ना। तो ऐसे होते हैं वर्ड्स होते हैं। तो ये आपको समझना है कि मैं आपको इसीलिए बिल्कुल बकायदे मैं टाइप भी लिख रहा हूं और वर्ड भी दे रहा हूं, ताकि आप ये जान जाओ कि अगर ये वर्ड कहीं पर भी आ रहा है तो उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो इनसे है। वो पहचान इनसे है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ। भाई टाइम था, प्लेस था, फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है वैसे? डिग्री मतलब होता है योग्यता। डिग्री मीन्स क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी जिसको बोलते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे। इसमें जो पहला वर्ड आएगा उसका नाम है TOO2। बहुत फेमस है ये। TOO2 का मतलब क्या होता है? देखिए टू तो बहुत सारे इंग्लिश में होते हैं। एक टू होता है, फिर टो होता है, टू होता है ना, टाउ होता है। तो ये जो टू लिखा है TOO2, इसका मतलब होता है अधिक, या इसका मतलब होता है भी तो। इसका मतलब होता है अधिक या फिर भी तो। इसके अलावा जैसे आ गया मोर, मच। मोर है, मच है ना। मोर है, मच है। इस तरीके से काफी है। मोर, मच। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको जो मेजर हैं, जो जानने योग्य हैं आपके, कि आप फटाफट को जानिए। आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और करते भी रहते हो इसे यूज। तो टू है, मोर है, मच, वेरी, वेरी, ठीक है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब होता है, मीन्स होता है अत्यधिक। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, इस तरह से बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए फिर आता है नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। डिग्री के बाद आता है फ्रेक्वेंसी। फ्रेक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी चीज को दोहराते हैं, वाले दोहराया, आपने रिपीट किया उसको, तो जो आपकी टेंडेंसी है उसको काम को करने की, उस काम को करने की जो टेंडेंसी आपके अंदर है, जो टेंडेंसी है, उसे हम फ्रेक्वेंसी कहते हैं, कि आपने उसे कितनी बार किया हुआ है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेक्वेंसी। इसमें कौन आएगा? इसमें मोस्ट फेमस वर्ड है, उसका नाम है ऑलवेज। ऑलवेज मीन क्या होता है? ऑलवेज मीन होता है हमेशा। ऑलवेज मीन क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज हमेशा या सदा या सदैव, ऑलवेज हो गया, ठीक है। ऑलवेज। इसके अलावा वंस। वंस मीन क्या होता है? एक बार। ट्वाइस। ट्वाइस मीन क्या होता है? दो बार। फिर थ्राइस बन जाता है, थ्राइस मीन तीन बार, है ना। इस तरीके से ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या, जैसे कि इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप सुनते रहते हो कि ऑफन लिखा, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं ऑफ्टन, नहीं, इसे होता है ऑफन। ऑफन मीन होता है प्रायः या अक्सर, ठीक है। प्रायः या अक्सर, प्रायः या अक्सर, ठीक है। प्रायः या अक्सर, प्रायः या अक्सर, प्रायः या अक्सर, ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट समझते जाइए इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से इसमें वर्ड होते हैं, ठीक है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन क्या होता है? तरीका, तरीका। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? देखिए, कहते हैं कि मोस्टली बच्चे जब सीखते हैं तो ये देखते हैं कि अगर किसी भी कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ड है, अगर उसके पीछे एल वाई लिखा हुआ है, जैसे हैप्पीली, इजीली, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, तो जिनमें एल वाई लगा होता है मोस्टली वो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स, है ना। वैसे इसमें वर्ड आएंगे, जैसे आ गया इजिली, मतलब आसानी से, ठीक है। स्लोली, धीरे से, या धीरे धीरे। क्विकली, जल्दी से। लाउडली, जोर से, लाउडली, जोर से। ऐसे वर्ड आते हैं इसमें। समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूरा सिंपल ही है। ये जो सिंपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ेंगे, अभी कितने हैं? 5 हो गए। अभी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन, अफर्मेशन। देखिए, जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है तो इसमें एक्चुअली क्या होता है? देखिए, नाम इसका अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब वैसे होता क्या है? इसको हम अफर्मेशन एक तरह से बोला जाए तो किसी भी इंफॉर्मेशन का जो पॉजिटिव वे होता है, जिस तरीके से हम उसके लिए हम काम करते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी से बोल दिया कि ये काम आपका श्योरली हो जाएगा, श्योरली आपका हो जाएगा, है ना, श्योरली। या हमने बोला उससे कि ये सर्टेनली, निश्चित रूप से काम हो जाएगा आपका, इसी में सर्टेनली आता है। श्योरली, सर्टेनली, अब्सोल्यूटली, अब्सोल्यूटली, ठीक है। और इसी में तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सुनते रहते हैं, जैसे बोलते हैं यूजुअली, सामान्यतया। यूजुअली आप सुनते रहते हो, यूजुअली। तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, यूजुअली, ठीक। और ठीक ऐसे ही अभी देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 6 पार्ट इसके हमने लिख दिए हैं, है ना। अब इसके एक इसका पार्ट एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं। निगेशन का मतलब जो निषेध हो, मना करने वाला हो, जो मना करता हो, जो मना कर रहा हो, निषेध हो, मना करता हो जो, उसको। देखिए, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इसके? तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें सबसे फेमस है नो। नो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नो। फिर आ गया नॉट। नॉट मीन भी क्या होता है? नहीं। फिर नेवर। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, नथिंग, नथिंग मीन कुछ नहीं। ऐसे इसमें आएगा वर्ड, आएगा वर्ड कौन सा आएगा? नथिंग। नथिंग मीन क्या होता है? कुछ नहीं, नहीं। तो इस तरह से तमाम ऐसे वर्ड आते हैं जो नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे वर्ड होते हैं। इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशंस। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज समझने की है आपको कि जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सिंपल एडवर्ब होते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि बस आप इनको ही जान लीजिए, इसके अलावा भी ये है और ये है, इनको भी समझना है। हम सबको समझाएंगे, आपको वन बाय वन सबको समझाएंगे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो इनको आप जानिए। अब इनका एग्जाम्पल बनाना है, बड़ा आसान है। क्योंकि जैसे आपने बोला किसी व्यक्ति से कि नाउ आई एम रेडी, अब मैं तैयार हूं, ऐसा बोलते हैं आप, है ना। इसके बाद आई विल नॉट ईट टूडे, मैं आज खाना मतलब मैं आज नहीं खाऊंगा, तो उसके टूडे लगा देते हो आप। इस तरह से तमाम मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ। तो जहां पर भी ये आपको मेंशन हो, यानी जहां पे जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको मिले, तो आप समझ जाइए कि कि है क्या, इनकी पार्ट्स स्पीच में मतलब क्या पहचान है, क्या है ये, किस अगर एडवर्ब हैं तो कौन से एडवर्ब हैं, किसके अंतर्गत ये आते हैं, कहाँ मिलते हैं आपको ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर बात करें हम आपसे रिलेटिव की, कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, तो देखिए, अगर हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करें कि क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब, देखिए नाम उसका रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, रिश्ता निभाना, बनाना। तो रिलेटिव एडवर्ब का मतलब ये हुआ कि वो रिलेट करेगा। क्या करेगा? वो रिलेट करेगा, वो करेगा रिलेट,
रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब इसको समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि लगभग, मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये है बात मैं कहूँगा कि जैसे सबसे पहला इसमें होता है बहुत फेमस, सबसे फेमस जो है वर्ड वो है, इसमें इसमें 4 वर्ड बहुत फेमस है। 4 वर्ड कौन कौन से फेमस है? पहला तो फेमस है वैन। वैन, वैन किसके लिए काम करता है? वैन काम करता है टाइम के लिए। वैन किसके लिए काम करता है? वैन काम करता है टाइम, मतलब टाइम बताने के लिए काम करता है, टाइम को बताता है, ठीक है। लेकिन इसका जो देखो, व्हेन एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड भी है, तो क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से जब इसको आप देखते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड है भाई, अब एक क्वेश्चन वर्ड है तो, लेकिन जहां पर भी लगेगा तो क्वेश्चन ही करेगा आपसे टाइम के बारे में, ये क्वेश्चनिंग करेगा टाइम के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ जब रिलेटिव में इसको हम यूज करते हैं, तो रिलेटिव में क्या होता है कि जो इसका हिंदी अर्थ होता है, जो इसका रिलेटिव में हिंदी अर्थ होता है, वो हमेशा पता क्या होता है? वो हमेशा होता है जब। क्या होता है? जब। इसका अर्थ होता है जब, क्योंकि रिलेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसका अर्थ हो जाएगा कब, अभी इसका अर्थ क्या है यहाँ पे? जब, ठीक है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है या वर्ड है वो है वेयर। वेयर, वेयर का यूज कहाँ पे करते हैं? वेयर का यूज हम लोग करते हैं प्लेस के लिए, प्लेस को बताने के लिए। प्लेस, प्लेस को करता है, इंडिकेट करता है प्लेस को, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अर्थ क्या होगा? इसका जो यहाँ पे अर्थ होगा वो अर्थ इसका होगा यहाँ पे जहां। वैसे इसका क्वेश्चन में होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है? जहां। इसका अर्थ होता है जहां, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जहां, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? देखिए व्हेन हो गया, वेयर हो गया, और इसके बाद आता है हमारा वाई। वाई मीन क्या होता है? क्यों। वाई मीन क्या होता है? क्यों। वाई मीन होता है क्यों। वाई मीन होता है क्यों। तो जब हम कहते हैं वाई, तो वाई का मतलब हम क्यों, क्यों का मतलब हम रीजन पूछ रहे हैं। यानी इसकी जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? यूज हो रहा है इसको रीजन के लिए। ये यूज हो रहा है रीजन के लिए, कॉज के लिए, जो कॉज होते हैं, कारण होते हैं, उसके लिए जो हो रहा है ये, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा? ये आपसे कारण बताएगा, पूछेगा। तो इसको हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? चूंकि के लिए, यानी कारण बताने के लिए। इसका जो हिंदी अर्थ है, क्योंकि वो बदला हुआ है यहाँ पे, ये बदलेगा यहाँ पे हिंदी अर्थ। वैसा हिंदी अर्थ नहीं हो सकता जैसा आप क्वेश्चन में सुनते हो, वो क्वेश्चनिंग की बात अलग होती है और यहाँ रिलेशन की बात अलग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ। HOW, हाउ। हाउ मीन क्या होता है? कैसे। यानी इसका जो तरीका है, मतलब कि तरीका पूछता है ये आपसे, तरीका, मैनर पूछता है, मैनर। इसका यूज किसके लिए होगा? मैनर के लिए होगा, मतलब तरीका, तरीका पूछता है, कैसे किया, हाउ टू डू, कैसे किया। तो लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? इसका जो यहाँ पे अर्थ होगा कि ठीक ऐसे। कैसे किया? ऐसे किया, ऐसे, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं ऐसे। यहाँ पे समझना है। देखिए हिंदी अर्थ को समझिए आप इसका, कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, 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 ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल भी अलग अलग बनते हैं। जब भी हम इसको कहीं यूज करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब का जो इनका यहाँ पे मीनिंग है, जो अलग टाइप से एकदम मीनिंग है, बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ सुनते हो कि इसको हमने कैसे यूज किया है, या आपने कभी सुना होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए पहले इसके, इसके एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। इसका जो एग्जाम्पल बनता है कुछ ऐसा बनता है। पहला एग्जाम्पल बनाता हूं मैं इसका, व्हेन का। यहाँ पे लिखा गया कि दिस दिस इज द टाइम। कहता है दिस इज अ टाइम, यह वही समय है। कौन समय है? व्हेन, व्हेन आई गो टू स्कूल, यह वही समय है जब मैं स्कूल जाता हूं। दिस इज द टाइम व्हेन आई गो टू स्कूल, व्हेन आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन लगाया गया, तो ये जो कंडीशन है, ये रिलेटिव एडवर्ब, यहाँ पे हमने जो रिलेटिव एडवर्ब शुरू किया है, इसको लगाया है यहाँ पे, इसका हिंदी अर्थ क्या निकला? जब मैं स्कूल जाता हूँ। कब नहीं। अगर ये इसका अर्थ कब होता तो यहाँ पर फुल स्टॉप ना लगा होता। यहाँ क्या लगा होता? यहाँ लगा होता क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं
सेकंड एग्जांपल की वेयर के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। वेयर, वेयर मतलब जहां, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। वो आई वॉज बॉर्न, जहां पैदा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको समझिए कि यहां वेयर का मतलब क्या है। यहां वेयर का मीनिंग है जहां। ठीक है, कि यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था। ओके, तो इस तरह से हम इनको समझते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि आपने जो उनका काम था वो आपने उसको रिलेट कर दिया किसी से, मतलब इसको रिलेट किया जा रहा है, किसी से जोड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं आप ना, इस तरीके से समझना है आपको कि इसको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं कहीं पर। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ ही बदल गया है, तो ऐसे आपको समझना है इन चीजों को। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि नाम इसका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसका नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसका हमने नाम रखा हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका काम भी तो वैसा ही होगा इंट्रोगेशन वाला, इसका काम भी तो इंट्रोगेशन वाला होगा, है कि नहीं। और जैसे हमने चार वहां पे एग्जाम्पल या वर्ड लिए थे, जो वही चार एग्जाम्पल मैं यहां पे भी लूंगा, लेकिन उनका जो हिंदी अर्थ होगा, जो उनके सेंटेंस का फर्क होगा, वो बिल्कुल ही अलग होगा। वो बिल्कुल ही क्या होगा, अलग होगा। कैसे अलग होगा जरा देखते हैं, कैसे अलग होगा जरा देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या था, पहला वर्ड था वहां पे वैन, यहां पर भी वैन है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ दूसरा है। यहां पर दूसरा वर्ड भी क्या है, वेयर है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है, दूसरा है। यहां हिंदी अर्थ वैसा नहीं है। फिर आएगा हमारा वाई, इसका भी हिंदी अर्थ दूसरा है। फिर आएगा हाउ, इसका भी हिंदी अर्थ दूसरा है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं जब। जब हम वहां पे कहते थे, लेकिन यहां पे क्या कहेंगे, यहां हम जब नहीं कहेंगे इसको ना, यहां हम इसे बोलेंगे कब, क्योंकि ये अब ये क्वेश्चनिंग करेगा, ये इंटरोगेट करेगा। इसका यहां पे अर्थ क्या है, यहां पे इसका अर्थ है कहां, यहां पे इसका अर्थ है क्यों। क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, क्यों। इसका अर्थ यहां पे क्या है, कैसे, कैसे। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पे आप देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं है तो ये क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, पूरे 11 होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से है ये। तो इनके जो एग्जाम्पल बनेंगे, अब जहां पर भी जब भी इनका कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो वहां क्वेश्चनिंग होती है, इस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है। तो जब हम इनके एग्जाम्पल को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका जो एग्जाम्पल होता है वो कैसा होता है। देखिए, समझिए बात को, एग्जाम्पल को हमने एग्जाम्पल लिखा, पहला लिखा वैन, वैन डू यू गो टू स्कूल, वैन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। देखिए, समझिए बात को, इसका जो हिंदी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, कब, कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। और सबसे बड़ी पहचान क्या है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चनिंग यहाँ पे की जा रही है, इसलिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर व्हेन, तो इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसका हिंदी अर्थ हुआ होगा कब। क्या हुआ होगा, कब। इसका मतलब क्या है कि तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, कब जाते हो, इसका ये मीनिंग हुआ। फिर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं वेयर के लिए। ठीक है, वेयर के लिए लेता हूँ, लिखता हूँ मैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ वेयर, तो वेयर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कहाँ, इसका मीनिंग है कहाँ, कि आप कहाँ रहते हैं, कि आप कहाँ रहते हैं।
आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं वाई के लिए कि वाई, वाई, वाई मतलब क्यों। वाई मीन क्या होता है, वाई मीन क्या होता है, क्यों। वाई मीन क्यों। वाई, वाई आर यू, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों परेशान हो। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकला, क्यों, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो, ठीक है। ये क्या होता है, अपसेट होता है परेशान, परेशान। नेक्स्ट फिर आता है कि हाउ, हाउ मीन कैसे, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प यू, 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 मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक। तो इस तरह से वो समझना है कि किस तरह के एग्जाम्पल से बनते हैं, और क्यों हम कहते हैं कि जो एडवर्ब है उसमें बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन वर्ड का, बहुत बड़ा रोल होता है क्वेश्चन वर्ड का। क्यों हम ऐसा कहते हैं, जरा आप ध्यान से देखिए इनको, आप ध्यान से देखिए और समझिए और बताइए कि कितना बड़ा रोल इनका है या नहीं है, ठीक है। जब आप, जब आप अच्छे से पार्ट स्पीच को समझ लेते हो, सीख लेते हो, तब आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गाना गाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक शायरी करूंगा, एक आपके लिए शायरी सुनिएगा। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, हम उसको क्यों याद करें, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, हम उसको क्यों याद करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें, आओ उनके साथ चलें। अब मेरा एक गीत सुनिए, ये गीत बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कुछ समय पहले। अब मैं भी आपको सुना चाहता हूँ अपनी अपनी लैंग्वेज में, मेरी क्या आवाज़ है इसके लिए, बताइए कैसा गाता हूँ, ठीक है। तू पास है, ऐसे पास है जैसे तेरा कोई एहसास है ऐसे, है मैं तो मर ही जाऊं जो मैं तुझे ना पाऊं, तुझको पुकारूं सैयारा तू तो, सैयारा तू तो, भूल गया गाना में आगे। कोई बात नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छा लगा क्लास आपको, ठीक है, बाय बाय।